मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी सिम्टम कह लीजिए या बीमारी कह लीजिए, एपिस्टेक्सिस या नोज़ ब्लीड या नक्सीर फूटना। ये एक कॉमन सी कंडीशन है और तकरीबन 90% लोगों को मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में कभी न कभी थोड़ी बहुत नोज़ ब्लीड हुई होती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, कुछ को बार बार होती है, लेकिन किसी को कभी कभार होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुई। मसलन मैं नहीं रिकॉल कर पाया कि मुझे कभी ज़िंदगी में हुई हो, लेकिन एक कॉमन सी सिम्टम है। तो इसकी वजह क्या है, तशख़ीस कैसे करते हैं, इलाज कैसे करते हैं, कोई घर में क्या इसमें टोटके हैं जो आप कर सकते हैं और क्या आप तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं कि अगर एक दफ़ा हुई है तो दोबारा ना हो। पहले तो एपिस्टेक्सिस का मतलब है कि नाक में से खून आए और वो खून आमतौर पे बिल्कुल ब्राइट रेड होता है। यानी अगर मैदे में से खून आए तो वो कई दफ़ा ब्राउन हो जाता है। मुंह में से खून आए वो डिफरेंट कलर का हो सकता है, लेकिन नाक में से चूँकि सीधा ही फ्रेश ब्लड यहाँ से निकल के सामने आता है तो वो बिल्कुल ब्राइट रेड होता है, जिसे नॉर्मल खून होता है। इसलिए कोई बंदा भी निकलेगा तो फ़ौरन पहचान लेगा कि ये ब्लड आया है। तो ये क्यों आ जाता है, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे कॉमन वजह यह है कि हमारे जो नाक के अंदर जो सेप्टम है, दो नॉस्ट्रल्स हैं, ये है, दोनों के बीच में सेप्टम है और उसका एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लिटल्स एरिया। लिटिल एक बंदे का नाम था जिसके नाम पे ये है कि उसको बोलते हैं लिटल्स एरिया। वहाँ से जो खून की नाली है वो रप्चर कर जाती है। वो क्यों रप्चर कर जाती है कि हमारे नाक का एक तो काम ये है कि स्मेल करना चीज़ों को, और दूसरा इसका काम ये है कि जो हम एयर करते हैं, हवा जो लेके जाते हैं अंदर लंग्स में सांस लेते वक्त, वो चूँकि हवा काफ़ी ड्राई होती है, उसको ह्यूमिडिफाई करना, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डालना, उसमें थोड़ा सा नमी डालना, ये इसका काम है। इसलिए जो नाक के अंदर काफ़ी सारी सरफेस होती है और बहुत सारी खून की सप्लाई होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिच खून की सप्लाई होती है नाक के अंदर। लेकिन वो जो लिटिल एरिया है वो है जहाँ पे खून की सप्लाई निस्बतन कम होती है। चूँकि 3 खून की नालियाँ वहाँ के एंड होती हैं, वो एक बीच में एरिया बच जाता है जहाँ तीनों में से कोई भी पूरी तरह से खून की सप्लाई नहीं देती। तो वो एरिया जो यूजुअली ह्यूमिडिफाई करते वक्त ड्राई हो जाता है और वो वहाँ से वेन रप्चर करती है। ये है इसकी सबसे कॉमन वजह। कई दफ़ा और वजह भी हो सकती है, नोज़ पिकिंग, उंगली डालने की आदत होती है कुछ लोगों में, उससे भी हो सकती है। और कई दफ़ा आपको इन्फेक्शन नाक की हुई हो तो उसकी भी हो सकती है, चोट लगी हुई हो तो उससे भी हो जाती है। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, एस्प्रीन ले रहे हैं या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उससे भी हो सकती है। या पैदाइशी तौर पर आपके खून के जो जमने का निज़ाम है वो कमज़ोर है किसी बीमारी की वजह से, उससे भी हो सकता है। लेकिन उन तमाम बीमारियों में मरीज़ आमतौर पर बताता है कभी गम में से ब्लड आता है, कभी एक नोस्ट्रल से आता है, कभी दूसरी नोस्ट्रल से आता है, कभी स्किन में से ब्रूज बनता है। लेकिन जो आम एपिस्टेक्सिस है, जो नक्सीर फूटना है, वो आम तौर पे एक ही नोस्ट्रल से, हमेशा एक ही नोस्ट्रल से आता है और वो ब्राइट रेड होता है, बाकी जिस्म बिल्कुल ठीक होता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए आपको तो क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, ये किस्म का समझ लीजिए मिथ ही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से नाक में से खून आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल में 100 में से कोई 5-6% ऐसे लोग होंगे जिनमें जो एपिस्टेक्सिस है, जो नाक में से ब्लड आने की वजह एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर है। चूँकि थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर अगर हाई हो भी जाए, दरमियाना सा भी हो जाए, तो उससे वेन रप्चर नहीं करती और आर्टरी रप्चर नहीं करती। बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो रप्चर कर सकती है। लेकिन आजकल इतनी अवेयरनेस है लोगों में ब्लड प्रेशर के बारे में और वो इलाज करते हैं, इसलिए वो इतना ब्लड प्रेशर आमतौर पर नहीं बढ़ता है कि उससे आपकी नोज़ ब्लीड हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आपको नाक में से खून आता है
तो आप चूँकि घबरा जाते हैं, कोई भी इंसान जब आता है तो घबरा जाता है, तो घबराने की वजह से आपकी नब्ज़ भी तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो रिएक्शनरी या सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है। वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो ब्लीडिंग की वजह नहीं होता, ब्लीडिंग की वजह से जो आपके ऊपर एक पैनिक सा तारी होता है वो उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये बात वाज़ेह हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वजह, लेकिन मोस्टली ये वजह ये होती है कि सेकेंडरी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पहले तो आपने घर में ही करना है। अगर तो आपको पहले भी कभी हो चुका है तो मुमकिन आपको पहले ही मालूम हो क्या करना। तो आम तौर पे ये ब्लड जो नाक के आगे वाले हिस्से में से आता है, ये जो सॉफ्ट पार्ट है, पीछे तो हड्डी का पार्ट आ जाता है ना, ये सॉफ्ट वाला पार्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट है, इसके जो सेप्टम के इस साइड से इस साइड से आएगा। तो पहला स्टेप ये है कि आप उसको नाक को ऐसे पकड़ लें, नाक को ज़ोर के पकड़े रखें, या अगर बच्चा है तो आप उसका पकड़ लें नाक। अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं तो नाक पकड़ के 10-15 मिनट तक पकड़े रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग आधा मिनट पकड़ के फिर देखते छोड़ के भी रुका कि नहीं रुका, तो आप उसको पकड़े ही रखें 10-15 मिनट तक, और उस दौरान आप मुंह से सांस लें। एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप थोड़ा सा आगे को झुक जाएं, ऐसे झुक जाएं कि जो थोड़ा सा ऐसे नाक पकड़ के थोड़ा सा झुक जाए कि जो ब्लड निकले वो उसको पिंच कर दें कि ब्लडिंग रुक जाए। पीछे गले में अगर थोड़ी बहुत ऊजिंग हो भी रही है तो पीछे गले में ना जाए, चूँकि गले में जब ब्लड जाएगा तो वो लंग्स में भी जा सकता है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान देगा। स्टोमक में जाएगा तो भी आपको नोज़िया वोमिटिंग करेगा, तो बाद में उल्टी आएगी, तो और एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी ब्लड कहाँ से आया। तो ये दूसरा टिप है। तीसरा टिप ये है कि अगर आपके पास कोई है तो आप आपके माथे पे या सर पे कोई ठंडी चीज़ डालें, नाक पे भी और माथे पे भी, सर पे भी कोई बर्फ़ वाला पानी हो या आम सिंपल पानी हो वो डालें, या गीला तौलिया रखें। इसके पीछे भी एक साइंस, एक्चुअली ये मिथ नहीं है, इससे वाक़तन ब्लीडिंग रुक जाती है, जो कि एक हमारा रिफ्लेक्स है कि जब हम ठंडी होती है ना जब बॉडी, तो हमारी खून की नालियाँ जकड़ जाती हैं। वो खून की नाली क्यों जकड़ जाती हैं कि बॉडी ये समझती है कि हमारी बॉडी की जो हीट वो ज़ाया ना हो, तो वो ठंडे के रिस्पॉन्स में ऐसा होता है, तो वो नालियाँ जब जकड़ेंगी तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। और इस दौरान आपने घबराना नहीं है, लेटना भी नहीं है, बैठे रहना है बेंड करके और दबाए रखना नाक 10-15 मिनट तक। आप फिर जेंटली खोलेंगे तो देखेंगे आपकी ब्लीडिंग रुक चुकी होगी। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ नहीं करना, कुछ उसको खुद ही खुश्क होने देना है। दोबारा उसको नाक के अंदर छेड़ेंगे तो ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग आपके गले में भी जा रही है, ये रुक ही नहीं रही, 10-15 मिनट से भी ज़्यादा हो गई है, 30 मिनट हो गए, फिर यकीनन आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर वो ब्लीडिंग नाक के पिछले हिस्से में से आ रही है तो फिर वो आपके ऐसे पिंच करने से नहीं रुकेगी, क्योंकि वो पीछे वाला हिस्सा तो हड्डियों को बना हुआ है, वहाँ आप दबाएंगे तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो वो ब्लड फिर आपको अब बहता रहेगा, तो फिर बल्कि आप आगे से बंद करके बैठे रहेंगे तो ब्लीडिंग पीछे जाती रहेगी, तो बल्कि ज़्यादा नुकसान देगी। तो अगर ब्लड ज़्यादा आ रहा है और हल्के में जा रहा है तो फिर आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो पहले तो आपको चेक करेंगे, आपके वाइटल देखेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह सही है कि नहीं सही, और नाक में आमतौर पर वो स्प्रे करते होते हैं दवाई, जैसे आपकी खून की नालियाँ जकड़ जाती हैं, या फिर कई दफ़ा वो कॉटरी करते हैं, एक नेज़ल पैकिंग कर देते होते हैं। बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है कि नाक में वो पैकिंग कर देते हैं कॉटन स्वैब की, और वो फिर आपको उसी तरीके में ऐसे ड्रेसिंग लगा के आपको घर भेज देते हैं। यूजली 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए वो पैकिंग की जाती है। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाके निकलवानी होती है, तो उम्मीद है कि उससे फिर आपका ब्लीडिंग रुक जाएगी। कुछ लोगों में 95% लोगों में जो एपिस्टेक्सिस होती है या ये तकसीर का फूटना है, ये कोई सीरियस बीमारी नहीं होती, बस एक थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई और एक इमरजेंसी जारी होगी। लेकिन 5-6% लोग ऐसे हैं जिनमें किसी ये सीरियस बीमारी की इंडिकेशन हो सकती है। मुमकिन है नाक के अंदर कोई रसौली हो, मुमकिन है आपका ब्लड बहुत पतला हो चुका हो, मुमकिन है कुछ दवाइयाँ मिल रही हों जो आपकी खून को पतला कर रही हूँ, मुमकिन आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई हो जिससे आपके प्लेटलेट वगैरह कम हो गए हैं, तो ऐसे में फिर यकीनन ये सीरियस हो सकती है। मोस्टली ये सीरियस नहीं होती। एक दफ़ा हुई और आप पैकिंग निकाल दी, ठीक हो गया, तो आइंदा आपने ये कुछ ख्याल रखना है कि आपने
नाक को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, बहुत ज़्यादा गर्मी ने नहीं पहुंचना, और थोड़ा सा मॉइस्ट रखें। सेलाइन वाटर कभी कभी इंस्टिल कर लिए नाक में, या जेंटली नाक के सामने वाले हिस्से में ग्लिसरीन लगा लें। ज़ोर से कभी ना ब्लो करें, अगर ब्लो करना है तो बहुत जेंटली करें, बहुत ज़ोर से टिशू या उससे ना रगड़ें आपके नाक को। तो ये कुछ एक टिप्स हैं जिसकी वजह से दोबारा आपको नाक में से ब्लीडिंग रुक सकती है। तो ये कॉमन सी कंडीशन है और बहुत कम केसेस में सीरियस होती है, लेकिन अगर आप इसको इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करें तो मेजॉरिटी में 90% केसेस में ये इमरजेंसी घर में ही ये रिकवर हो जाती है, तो आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत खलूस के साथ प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेड स्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।